पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों की बदौलत अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पीएफआरडीए की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और इसी के नाते से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब टेंशन में आ गए हैं। दरअसल पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने यूपीएस और एनपीएस को सिरे से खारिज कर दिया है और सिर्फ ओपीएस की मांग पर अड़ चुके हैं। और उसका कारण यह है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों को साफ लग चुका है कि मोदी सरकार की तरफ से सरकारी कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए जो यह बहाना बनाया जाता है कि ओपीएस बहाल करने से आर्थिक संकट बढ़ेगा, वो एक महज छलावा है। इसीलिए सरकारी कर्मचारियों ने फैसला कर लिया कि जिस तरीके से केंद्र की मोदी सरकार ने सांसदों और विधायकों और साथ ही साथ पूर्व सांसदों की पेंशन बढ़ाई है, उसके नाते से साफ हो चुका है कि ये आर्थिक बोझ की बात सिर्फ ढकोसला है। अब सरकारी कर्मचारियों ने फैसला कर लिया कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर जो आंदोलित सरकारी कर्मचारी हैं और उनके जो संगठन हैं, व्यापक तौर पर रणनीति बना करके केंद्र की मोदी सरकार का घेराव करना है। लेकिन इसी के साथ पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने एक नई रणनीति का भी ऐलान कर दिया है। दरअसल अब तक पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर लेकर के दो कर्मचारी संगठनों का गुट होता था। दो का मतलब यह है कि एक था जो सरकार के खिलाफ लगातार अपने एजेंडे और नैरेटिव के साथ पुरानी पेंशन की बहाली की लड़ाई लड़ रहा था, और दूसरा यह था कि जो सरकार के साथ बातचीत करके सहानुभूति के साथ या फिर सामंजस्य बना करके पुरानी पेंशन की बहाली का प्रयास कर रहा था। लेकिन यहाँ पर दोनों ही कर्मचारी संगठनों को झटका लग चुका है। आपको बता दें कि जहां यूनिफाइड पेंशन स्कीम आई थी तो सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधि जो सरकार के प्रति सहानुभूति रखते थे, उनको उम्मीद थी कि हम लोग सरकार से बातचीत करके संवाद करके पुरानी पेंशन की बहाली जैसा कोई पेंशन स्कीम, खासकर यूनिफाइड पेंशन स्कीम को बना लेंगे। लेकिन अब ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जो पत्र लिखे गए थे सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की ओर से और इस बात का आश्वासन दिया गया था सरकार की ओर से कि आप हमें सुझाव तो दीजिए, हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को ठेंगा दिखा दिया और ना तो कोई इंप्लीमेंट किया और ना ही उस पर कोई सुधार करने की बात कही, और सीधे सीधे उसका दूसरा गजट जारी कर दिया, जिसके नाते से सरकारी कर्मचारियों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया है। लेकिन इसी के साथ केंद्र की मोदी सरकार ने जब गजट जारी किया तो उसके कुछ ही दिनों बाद केंद्र की मोदी सरकार ने सांसदों, पूर्व सांसदों की तनख्वाह और सैलरी बढ़ा करके इस बात का भी संदेश दे दिया कि सरकार करना नहीं चाहती और अगर करने पर आ जाए तो पुरानी पेंशन की बहाली बड़े आसानी से हो सकती है। वहीं जो आर्थिक विश्लेषक हैं उन्होंने भी इस बात पर बोला है कि अगर 28 लाख करोड़ रुपए केंद्र की मोदी सरकार खर्च करती है सरकारी कर्मचारियों पर, तो जाहिर सी बात है कि पुरानी पेंशन की बहाली हो सकती है, जो कि एक अच्छा खासा मोटी माटा आंकड़ा है। लेकिन 28 लाख करोड़ रुपए की जो बात आती है उसको केंद्र की मोदी सरकार वहन कैसे करेगी, और इसके नाते से अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है। लेकिन इसका कारण यह भी है कि जिस तरीके से एनपीएस का पैसा केंद्र की मोदी सरकार ने शेयर मार्केट में लगाया, तो उसका रिटर्न अभी तो केंद्र की मोदी सरकार के पास आया होगा, या फिर जो उस समय की भारत सरकार रही होगी, यानी चाहे वो यूपीए की सरकार हो चाहे एनडीए की सरकार हो, हर किसी ने तो मुनाफा शेयर मार्केट से कमाया है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने की पेंशन स्कीम है और उसी के समय से सरकारी कर्मचारियों का पैसा लगाया जाता रहा है। मौजूदा समय में अगर देखा जाए तो 95 लाख सरकारी कर्मचारी हैं और 95 लाख सरकारी कर्मचारी जो अपना अनुदान लगातार केंद्र की सरकार को दे रहे हैं और उसके नाते से वो पैसा शेयर मार्केट में लग रहा है, तो केंद्र की सरकार भी तो उसमें मुनाफा कमा ही रही है। इसीलिए पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने अब केंद्र की मोदी सरकार की पोल खोलने का फैसला कर लिया है, क्योंकि हर महीने 12,000 करोड़ रुपए सरकारी कर्मचारियों का पैसा शेयर मार्केट में लगातार जा रहा है, लेकिन सरकारी कर्मचारियों को उसका लाभ मिल नहीं पा रहा है। और इसी के नाते सब सरकारी कर्मचारियों ने फैसला कर लिया कि सिर्फ और सिर्फ पुरानी पेंशन की बहाली से ही सरकारी कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित रखा जा सकता था। यानी कुल मिलाकर के ये है कि एक तरफ जहाँ सांसदों और इसके अलावा देश भर के विधानसभाओं में लगातार विधायकों की तनख्वाह और पेंशन बढ़ाई जा रही है, यानी आर्थिक संकट की बात करना एक महज छलावा है। पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों को यह बात अब भली भांति समझ में आने लगी और इसीलिए तमाम कर्मचारी संगठन जो पहले अलग अलग होकर के लड़ाई लड़ रहे थे, अब उन्होंने एकजुट होकर के पुरानी पेंशन की बहाली की लड़ाई लड़ने का फैसला कर लिया है। और इसी के नाते से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर पीएफआरडीए, सबकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कांग्रेस हो या बीजेपी या कोई और राजनीतिक दल अपनी पेंशन और अपनी तनख्वाह, अपनी सैलरी बढ़वाने में किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई विचारधारा की लड़ाई आती नहीं है। लेकिन जैसे ही सरकारी कर्मचारियों की मांग की बात आ जाती है तो लगातार एक के बाद एक अड़ंगेबाजी शुरू हो जाती है। इसलिए पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों और उनके प्रतिनिधियों को अब लगने लगा है कि हम लोगों को भी एकजुट होने की जरूरत है। जब वो अपने फायदे के लिए एकजुट हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं हो सकते। और इसी के नाते से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर सरकारी कर्मचारी केंद्र की मोदी सरकार को तगड़ा झटका देने की कवायद में जुट चुके हैं। देखना दिलचस्प होगा कि
पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के बदौलत अब केंद्र की मोदी सरकार अपना निर्णय बदलती भी है या नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अब यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों को एक निर्णायक लड़ाई लड़ने की जरूरत है। और उधर अब सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने भी इस बात का ऐलान कर दिया है कि हम 1 मई को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बार फिर से प्रदर्शन करके केंद्र की मोदी सरकार को चेतावनी देंगे कि अब वही समय है, आप सरकारी कर्मचारियों की मांगों पर गंभीरता से विचार करिए, नहीं तो इसके बाद सरकारी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की कवायद भी करना शुरू कर देंगे। और अब सरकारी कर्मचारियों को लगता है कि अगर अनिश्चितकालीन हड़ताल से ही बात बनेगी तो क्यों न सभी सरकारी कर्मचारी एक साथ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएं, क्योंकि हालिया वक्त में केंद्र की मोदी सरकार ने जिस तरीके से अपने स्टैंड बदले हैं उसके नाते से सरकारी कर्मचारियों को एक बात अच्छे से समझ में आ चुकी है कि अब अगर पुरानी पेंशन की बहाली करवानी है तो हमें भी एकजुट होना होगा, ठीक इन्हीं राजनीतिक दलों की तरफ से। क्योंकि जिस तरीके से ये राजनीतिक दल एक दूसरे पर छींटाकशी तो करते हैं, लेकिन जब अपने लाभ की बात आती है तो एकजुट भी बड़े तेजी से हो जाते हैं। अब देखना है दिलचस्प होगा कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी को एकजुटता क्या पुरानी पेंशन की बहाली करवाती है या नहीं। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर हम लगातार आंदोलित होकर के खबरें चला रहे हैं। आप हमारे समर्थन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा और बुलंद हो।